सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में, जहाँ पे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है एंड हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था। बट हम इससे पहले वीडियो नहीं बना पाए बिकॉज हमारा चैनल स्टार्ट ही हुआ है 2 महीने पहले, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस किए एंड जो हम डिस्कस करते हैं वो एक्चुअल में काम करता है। एंड आज हम जेपी पावर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। एंड यहाँ पे जो सभी स्टॉक आपको नेगेटिव में दिख रहा है वो भी पॉजिटिव में चला जाएगा बिकॉज उन सभी का बिजनेस टॉप क्लास है, राइट। तो चीज़ें काम करता है, हम प्रूफ के साथ काम करते हैं, राइट। सो यहाँ पे जेपी पावर बहुत ज़्यादा नीचे है टॉप से। तो अगर हम एक बार देखने लगे तो यहाँ पे देखो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 75% डाउन है एंड मोर देन 5000 डेज हो गया है, राइट। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमको एक लास्ट चांस मिलने वाला है इस स्टॉक को पकड़ने के लिए बिकॉज इसके बाद हमको एंट्री करने के लिए और चांस नहीं मिलने वाला, राइट। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम बहुत कुछ एकदम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आपको एकदम फुल पैक्ड जो है नॉलेज मिलने वाला है यहाँ पे, जहाँ पे हम जो बिजनेस है, फाइनेंशियल है, जो वैल्यूएशन है, टेक्निकल है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जो पीयर्स है वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इन डेप्थ वीडियो होने वाला है, बेयर विथ मी, राइट। सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो बिजनेस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमको पता है कि जेपी पावर एक पावर कंपनी है ऑफ कोर्स, एंड साथ में इनका जो कोल माइनिंग है, सैंड माइनिंग है एंड सीमेंट ग्राइंडिंग है तो वो भी होता है, राइट। तो यहाँ पे जो मेन बिजनेस है वो पावर से आता है। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू पे देखने को मिलेगा पावर में 77% रेवेन्यू आता है, कोल से 9% रेवेन्यू आता है एंड सैंड माइनिंग से 14% रेवेन्यू आता है, राइट। एंड अगर हम जो पावर जो मेन बिजनेस है इनका तो वो अगर देखने लगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है इनका एक, राइट। एंड 2 इनका जो थर्मल पावर प्लांट है, राइट। तो थर्मल पावर प्लांट मतलब जो कोल प्लांट होता है, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो उसको थर्मल बोला जाता है। एंड जो हाइड्रो है वो वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे इनका बिजनेस जो है बहुत ही बढ़िया है। वो कैसे समझ में आएगा, अगर हम फाइनेंशियल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, राइट। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज ही होने वाला है। क्यों? बिकॉज यहाँ से एक बात सोचो आप कि जो गर्मी है हमारे यहाँ पे तो रिकॉर्ड टूट गया 45 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पे इतने गर्मी पे हर कोई एसी लगा रहा है। तो अगर एसी लगाएंगे लोग तो क्या एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होने वाला? एंड एक चीज़ सोचो, हमको लगता है यहाँ से इंडिया ग्रो ही करने वाला है एंड टेक्नोलॉजी यहाँ से बूम करने वाला है, राइट। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो करेगा, राइट। तो यहाँ से धीरे धीरे जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ग्रो ही करने वाला है, कभी भी नीचे नहीं जाने वाला, राइट। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा जेपी पावर है वो इसका बेनिफिशियरी होने ही वाला है, राइट। तो यहाँ पे हमको बिजनेस तो समझ में आ गया कि बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट अगर हम पीयर की बात करें तो पीयर समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस होता है ना वहाँ पे 3 तरीके के बिजनेस होते हैं, राइट। एक होता है जो पावर जनरेशन, जहाँ पे पावर जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। एंड सेकंड है पावर ट्रांसमिशन, जो पावर आपने जनरेट किया है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने को बोला जाता है पावर ट्रांसमिशन। एंड ये मेनली जो बहुत हाई वोल्टेज पावर होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने को ट्रांसमिशन बोला जाता है। एंड थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे लो पावर, जैसे कि हमारे घरों में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में वो जो लो वोल्टेज का पावर आता है ना तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पे 3 फेज में काम होता है। तो यहाँ पे जो जेपी पावर है ये मेनली पावर प्रोडक्शन पे काम करता है, राइट। तो इनका जैसे कि हमने देखा हाइड्रो प्लांट है एंड थर्मल प्लांट है। हाइड्रो मतलब जो वाटर प्लांट है एंड थर्मल मतलब जो कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो प्लांट है, राइट। तो इनका कंपटीशन हम देखेंगे जो मेनली प्रोडक्शन में है तो वहाँ पे देखेंगे, राइट। तो अगर एनटीपीसी को देखने लगे तो देखो एनटीपीसी यहाँ पे पावर जनरेशन में है तो एनटीपीसी इनका कॉम्पिटिटर हो गया सीधा सीधा, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है तो इनका अगर हम देखने लगे तो इनका मेन बिजनेस है ट्रांसमिशन पे, राइट। तो ये इनका सीधा कॉम्पिटिटर नहीं है। तो अगर नेक्स्ट देखने लगे तो अदानी ग्रीन, तो अदानी ग्रीन का जो मेन बिजनेस है वो ग्रीन एनर्जी पे है, राइट। तो यहाँ पे जेपी पावर का जो मेन बिजनेस है वो कोल पे है, ग्रीन एनर्जी पे नहीं है, वहाँ पे सिर्फ हाइड्रो एनर्जी है, राइट। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा अदानी ग्रीन जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे अदानी पावर कंपटीशन क्रिएट करेगा बिकॉज अदानी पावर का जो पावर जनरेशन है वहाँ पे अदानी पावर काम करता है, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद जो टाटा पावर है
ये तो ऑलराउंडर है, मतलब ये लोग जो एनर्जी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, ये तीनों ही करता है, राइट। तो ऑलराउंडर है। एंड उसके बाद जो अदानी एनर्जी सोल्यूशन है, ये लोग जो ग्रीन एनर्जी है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, राइट। एंड उसके बाद जो JSW एनर्जी है, ये मेनली जो ग्रीन एनर्जी है उन पे ही काम करता है, जो कि आपको यहाँ पे नीचे अगर जाओगे ना तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रो, विंड एंड सोलर, राइट। तो यहाँ पे मेन जो कंपटीशन है जेपी पावर का, वो है NTPC एंड अदानी पावर एंड टाटा पावर, ये 3 ही मेन कंपटीशन है। एंड थोड़ा बहुत छोटा मोटा कंपटीशन और भी हो सकता है। तो यहाँ से एनर्जी कंजम्पशन ग्रो ही करने वाला है। एंड यहाँ पे सभी कंपनीज मिल बांट के खाने वाले हैं, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कंपनी पूरा का पूरा मार्केट खा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज डिमांड इंक्रीज ही होगा, हर एक कंपनी ग्रो करने वाला है, राइट। तो ये चीज़ हमने दूसरे सेक्टर्स में भी पहले देखा है एंड यहाँ पे भी होने वाला है। एंड यहाँ पे पावर जो पीयर कंपैरिजन है वो हमने कर लिया, राइट। तो अभी हम क्या देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में है, बट यहाँ पे जो कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखो 2016 से 2020 तक कंपनी कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट लॉस में पोस्ट कर रहा था, बट यहाँ पे फिर भी कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में है। कैसे? एक कंपनी का बिजनेस बढ़िया है तभी ऐसा हो सकता है, राइट। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था इस कंपनी का, जिसकी वजह से ये शेयर प्राइस एकदम ऊपर से एकदम नीचे आ गया? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मेनली है इनका जो हाई डेट है, तो वो मेनली रीज़न है। अगर हम बैलेंस शीट पे जाते हैं ना तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो डेट है वो 2019 में 23,000 करोड़ था। एंड उसके बाद उन्होंने डेट सीधा सीधा रिड्यूस कर दिया बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का आ गया, राइट। एंड कैसे रिड्यूस किया? यहाँ पे फिक्स एसेट 30,000 करोड़ से ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 15,000 करोड़ हो गया, राइट। तो यहाँ पे कंपनी की हालत 2019-20 में बहुत ख़राब हो गया था। इसी वजह से जो मैनेजमेंट है उनको डेट रिड्यूस करना पड़ा, बिकॉज डेट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। एंड इसी की वजह से इसका जो शेयर प्राइस है ना टॉप से एकदम नीचे चला गया, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ सही हो रहा है एंड यहाँ पे हमको एक लास्ट चांस एज पर माय अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है। देखो भले ही हमारे सारे के सारे एनालिसिस सही होता है, हमको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है, बट फिर भी आपको अपना एनालिसिस करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करें तो देखो रिजर्व यहाँ से ग्रो नहीं कर रहा था, कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे जब से डेट रिड्यूस हुआ है उसके बाद से जो रिजर्व है वो इंक्रीज ही हुआ है एंड अभी बहुत ही अच्छा खासा रिजर्व है जो कि स्टेबल है, राइट। एंड अगर आप अभी देखने लगो कि जो बोरोइंग है एंड जो रिजर्व है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको अभी लग सकता है कि यार बैलेंस शीट तो अभी भी स्ट्रांग नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। बिकॉज यही सेम चीज़ मैंने बहुत बार अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो बोरोइंग है वो क्या करता है, बोरोइंग की वजह से हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। तो इंटरेस्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे इंटरेस्ट देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखो कंपनी कितना पे कर रहा है, 449 करोड़ का, एंड जो डिप्रिशिएशन है वो 465 करोड़ का है। तो यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट एंड कंपनी का डिप्रिशिएशन ऑलमोस्ट सेम है। एंड जो डिप्रिशिएशन अमाउंट होता है, ध्यान से सुनना, एंड जो डिप्रिशिएशन अमाउंट होता है वो कंपनी का खर्चा नहीं होता है। ये चीज़ बस अकाउंटिंग में माइनस करके दिखाया जाता है और कुछ नहीं है, ये पैसा कंपनी के पास रह जाता है। तो हम सीधा सीधा इस इंटरेस्ट अमाउंट को ये जो डिप्रिशिएशन अमाउंट है इसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड बाहर जो नॉइस हो रहा है उसके लिए सॉरी, बिकॉज रोड के पास घर है तो थोड़ा सा नॉइस चलता है, राइट। तो कुछ नहीं कर सकते उसका। अभी देखो जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो हाईएस्ट एवर है, इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट इससे पहले कभी नहीं आया कंपनी का। एंड जो रेवेन्यू है वो भी हाईएस्ट एवर है, राइट। तो सब कुछ हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, रेवेन्यू भी हाईएस्ट एवर है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रांग हो गया है। तब भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है अभी तक नीचे है, अभी तक ऊपर नहीं गया है, मतलब अभी तक हमें चांस मिल रहा है खरीदने का। एंड यही लास्ट चांस होता है, बिकॉज इसके बाद और चांस नहीं मिलता, राइट। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमको देखने को मिलेगा कि जो फिक्स एसेट देखो 30,000 करोड़ का था 2019 में, राइट। तो यहाँ पे 2019 से पहले हाईएस्ट रेवेन्यू क्या आया था? 4,800 करोड़ का, उससे ज़्यादा रेवेन्यू कभी नहीं आया, राइट। बट अभी देखो जो फिक्स एसेट है कंपनी का वो ओनली 13,000 करोड़ का है, बट फिर भी जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है। मतलब मैनेजमेंट ने सिर्फ सीखा ही नहीं है यहाँ से कि डेट कंपनी को डैमेज कर सकता है, उन्होंने अपने बिजनेस को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया
कि उनका कम एसेट के साथ भी जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट आ गया है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, सब कुछ टॉप क्लास अभी नज़र आ रहा है, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी बात करते हैं तो देखो पब्लिक में जो 51% पब्लिक के पास शेयर है एंड उसमें से 6.5% के अराउंड स्ट्रॉन्ग पीपल के पास है, राइट। एंड यहाँ पे जो FII है उन्होंने रिसेंटली स्टेक इंक्रीज भी किया है, जो कि और भी अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट पे एक अमेजिंग चीज़ देखने को मिलेगा, राइट। तो ऐसे अगर एनालाइज करते हो ना, चीज़ें बहुत सिंपल है, चीज़ें काम करता है। मैंने 1000 बार दिखाया है, 1000 बार तो नहीं दिखाया बट बहुत बार दिखाया है, प्रॉफिट होता है, राइट। ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें दिखा रहा हूँ, विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ, राइट। चीज़ें काम करता है। तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाईएस्ट है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो तो अब क्या ही बोले, वो तो इससे पहले का इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट आया ही नहीं कभी। 589 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो आप एक बार ध्यान से सोचो, ठीक है। इसी वजह से मैं बोल रहा था चीज़ों को ध्यान से सुनना होता है, ध्यान से समझना होता है। तो यहाँ पे 589 करोड़ का अगर रेवेन्यू 4 क्वार्टर में आता है, राइट, तो मतलब साल का कितना होता है प्रॉफिट। तो अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो हमको देखने को मिलेगा 589 इंटू 4 करते हैं एंटर, तो ऑलमोस्ट 2300 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है ईयरली। एंड अभी नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1000 करोड़ का। मतलब यहाँ से डबल से भी ज़्यादा होने वाला है नेट प्रॉफिट। तो अगर नेट प्रॉफिट कंपनी का डबल होता है तो आपको क्या लगता है जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ से सीधा सीधा डबल नहीं होने वाला, उससे बहुत ज़्यादा ही होगा, राइट। एंड ये तो फॉर श्योर है, फॉर श्योर, राइट। तो यहाँ पे गारंटी हम नहीं दे सकते स्टॉक मार्केट में, बस चीज़ों को समझो, काम करता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, चीज़ों को सीखो, बहुत सिंपल से मैं सिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो सीधा सीधा डबल होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स तो टॉप क्लास हमको दिख रहा है। एंड अभी हम एंड में वैल्यूएशन पे जाएंगे एंड उसके बाद टेक्निकल देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूएशन को थोड़ा सा ध्यान से समझना होता है, बिकॉज वैल्यूएशन के बारे में ज़्यादातर यूजुअली बात नहीं होता है यूट्यूब पे। एंड हम बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे सीखने वाले हैं, 2 चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो पी देखते हैं सबसे पहले स्टॉक का। तो पी 9.79 का पी है, राइट। तो यहाँ पे जो मीडियन पी है, तो मीडियन पी कितना का है, 25 का, राइट। तो यहाँ पे हम छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, राइट। तो अगर कंपनी का पी 25 का होता है तो कंपनी का प्राइस क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम ये निकालते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे अगर कंपनी का पी 25 होता है, राइट, तो यहाँ पे 25 इक्वल्स टू पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी डिवाइडेड बाई ई, राइट। तो हमको पी निकालना है तो हमको ई अभी पुट करना पड़ेगा। ई कहाँ से मिलेगा, अर्निंग कहाँ से मिलेगा, ईपीएस मिलता है यहाँ पे 1.49 का ईपीएस है, राइट। तो यहाँ पे हम सीधा चले जाएंगे एंड यहाँ पे 1.49, राइट। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो कितना निकल के आ रहा है, तो वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 25 इंटू 1.49 एंटर करते हैं, 37.25 का जो है प्राइस निकल के आ रहा है, राइट। तो एज पर वैल्यूएशन, पी वैल्यूएशन, प्राइस क्या निकल के आ रहा है, 37.25 का, राइट। तो यहाँ से जो करंट प्राइस है इनको रिमूव कर देते हैं। तो जो करंट प्राइस है तो यहाँ से कितने % का गेन आ रहा है करंट प्राइस से, 37.25, राइट, 37.25। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 85% का गेन हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो 85% का गेन एज पर पीई वैल्यूएशन मेथड हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। बहुत सिंपल से मैंने समझाया, वैल्यूएशन में बहुत कुछ होता है, ठीक है। एंड एक्चुअली में वैल्यूएशन में जो सभी चीज़ें सिखाया जाता है ना वो प्रैक्टिकली काम में यूज़ नहीं होता है। ये सभी सिंपल छोटी मोटी चीज़ें ही काम में आता है एंड ऐसे ही काम करना होता है एंड ऐसे ही पैसा बनता है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी पहले, राइट। एंड एक और वैल्यूएशन मेथड हम अगर यहाँ पे देखने लगे तो बहुत ही सिंपल है चीज़ें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे देखो जो इनका पेग रेशियो है, राइट। तो पेग रेशियो 0.25 का है, बट मीडियम पेग कितना है, मीडियम पेग है 1.53 का, राइट। तो अगर हम जो ग्रोथ रेट है वो निकाल लेते हैं तो यहाँ से भी हम जो अर्निंग है वो निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो पेग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग करेंटली 0.25 है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखना। 0.25 का अगर पेग रेशियो है तो पेग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो एंड मेरे गंदे हैंड राइटिंग की वजह से माफ़ करना, यहाँ पे मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, माउस से। तो यहाँ पे जो पेग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पी डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट, राइट। तो हमको ग्रोथ रेट निकालना है तो यहाँ पे पीई हमको पुट करना पड़ेगा। तो करंट पी क्या देखा हमने, 9.79 का, राइट, 9.79
9, राइट। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके। तो ग्रोथ रेट क्या है 9.79 डिवाइडेड बाय 0.25, एंटर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 39.16 का यहाँ पे ग्रोथ रेट निकल के आया, राइट। तो 39.16 का ग्रोथ रेट निकल के आया, राइट। तो यहाँ पे हमको ग्रोथ रेट मिल गया। तो अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको अर्निंग निकालना है एज पर पेग रेशियो। तो यहाँ पे अर्निंग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे जो मीडियन पेग है वो क्या है, वो 1.53 का है। तो 1.53 का अगर पेग है तो उस हिसाब से जो हमारे पास ग्रोथ रेट है 39.16 का, तो यहाँ पे पी हम निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पी निकालने के लिए हमको सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 39.16 इंटू 1.53, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे 59.9 मतलब 60 का यहाँ पे जो पी है वो निकल के आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 60 का अगर पी होता है, 60 का अगर पी होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी डिवाइडेड बाई ई। तो अभी अर्निंग क्या है, अर्निंग हमने अभी अभी देखा 1.49 का अर्निंग है। तो 1.49 का अगर अर्निंग है तो अगर हम 1.49 इंटू 60 कर देते हैं तो हमको जो है प्राइस मिल जाएगा, राइट। तो 1.49 इंटू 60 कर देते हैं, एंटर। तो 89 का यहाँ पे प्राइस निकल के आता है, स्टॉक प्राइस, राइट। तो अगर 89 का प्राइस होता है तो एज पर पेग रेशियो तो कितना परसेंट का गेन निकल के आता है, 89, तो ऑलमोस्ट 294% का मतलब 300% का यहाँ पे गेन निकल के आता है, राइट। तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास जो है स्टॉक प्राइस जाने वाला है एज पर वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के हिसाब से आपको एक टारगेट मिल रहा है 85% का, एक मिल रहा है 300% का, तो कौन सा सही है, राइट। तो यहाँ पे सही है टेक्निकल का जो टारगेट निकल के आता है वो, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूएशन मेजर करने का रीज़न एक ही है कि हमारे माइंड में ये कन्फर्मेशन होना कि यहाँ से स्टॉक प्राइस सीधा ऊपर ही जाने वाला है, राइट, कहीं और नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, राइट। तो ये कन्विक्शन आता है वैल्यूएशन की वजह से, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूएशन को कभी भी मेजर करके वहाँ तक टारगेट नहीं रखना होता, बिकॉज वैल्यूएशन कब अचीव होगा नहीं होगा उसमें बहुत टाइम लग सकता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या अचीव होता है, सबसे पहले टेक्निकल टारगेट अचीव होता है। तो इसलिए हमें टेक्निकल टारगेट के बेसिस पे काम करना है, राइट, ना कि पेग रेशियो और पी रेशियो। एज पर टेक्निकल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। एंड तब तक आप लोग सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, विथ प्रूफ हम चीज़ें दिखाते हैं, राइट। एंड स्टॉक मार्केट में ओनली 1% लोग सक्सीड करते हैं एंड उनमें से हम एक है। एंड हम भी आपको सिखा रहे हैं कि आप भी सक्सीड कैसे कर सकते हो। सब्सक्राइब करो। यही सब चीज़ें मैं ऑफलाइन क्लास में, अपने क्लास में सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ, ठीक है, वही फ्री में सिखा रहा हूँ आप सबको, सब्सक्राइब करो, राइट। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखने लगे टेक्निकल पैटर्न, तो यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न दिख रहा है, जहाँ पे हम टारगेट कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका डेप्थ को लेके इसको सीधा ऊपर प्लॉट कर देना है, राइट। तो यहाँ पे हमको टेक्निकल टारगेट जो करंट प्राइस है वहाँ से कितने परसेंट का गेन है, ऑलमोस्ट 125% का गेन है, राइट। तो यहाँ से जेपी पावर हमको सीधा सीधा एक मल्टी बैगर होते हुए दिख रहा है, जो कि 125% का गेन हमें यहाँ से सीधा सीधा दे सकता है, राइट। तो जैसे कि मैंने सिखाया चीज़ें काम करता है। हमने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखा है, जाओ जाके देखो, सीखो। यहाँ पे भी मल्टी बैगर 50% गेन, 85% गेन, 85% गेन, और भी बहुत सारी वीडियोस है, 50%, 100%, 42%, 40% मल्टी बैगर, बहुत सारी वीडियोस हमने डिस्कस किए। जाओ जाके सीखो, बहुत अच्छे से फ्री में सिखा रहा हूँ। यही सब सिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ, ठीक है। तो फ्री में सीखो, समझो, अपने लाइफ को ग्रो करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।